स्क्रीन रोशन होती है। नीले आसमान में सूरज की किरणें चमकती हैं। बादल इस तरह रास्ता छोड़ते हैं जैसे किसी फाते का इस्तकबाल हो रहा हो। कॉकपिट के अंदर पायलट का चेहरा पुरएतमाद होता है। हेलमेट के शीशे पे दुश्मन का अक्स लरज रहा होता है। रडार की हर बीप एक यकीन बन के उभरती है। पस मंजर में धुन ऐसी होती है जैसे फतह पहले ही लिखी जा चुकी हो। मिसाइल फजा चीरता है, दुश्मन का जहाज शोलों में लिपट जाता है और कैमरा तालियां बजाते चेहरों पर ठहर जाता है। ये एक लम्हा है। फिर एक और लम्हा, जब फिल्म नाजिर को ये यकीन दिलाती है कि जंग जीती जा चुकी। हमने अपना असल मुखबर जो था वो मुल्क के अंदर भेजा और उसने मुल्क में तबाही फैला दी। फिर अचानक आवाज टूटती है, मौसीकी रुक जाती है, स्क्रीन स्याह हो जाती है और आंख खुलती है। ना कोई फिल्मी सेट होता है, ना कोई डायलॉग होता है। एक खबर होती है, मुख्तसर, खुश्क, बेरंग, कि किसी जगह भारतीय तैयारा गिरा। वजूहात की तहकीकात होंगी, तफसील बाद में दी जाएगी। ना कोई नारा, ना कोई परचम, ना कोई स्लो मोशन, बस एक खामोश हकीकत जो तमाम फिल्मी मनाजिर को एक लम्हे में बेवजन करते। एक और मंजर आता है कि एक मुखबर जिसका नाम तारीख में इस तरीके से दर्ज हुआ कि वो पाकिस्तान में पकड़ा गया, नेवी का ऑफिसर कहता था और अभी भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। वो पायलट जो स्क्रीन पर आसमान का मालिक था, वो राफेल के जरिए जमीन पर गिर चुका। वो फतह जो फिल्म में यकीनी थी, वो जमीन पर सवाल बन के बिखर चुकी है। यही वो लम्हा है जहां ख्वाब और हकीकत आमने सामने खड़े हो जाते हैं। स्क्रीन ने जो दिखाया था वो देख लिया गया, अब जो सामने है उसे नजरअंदाज करना मुमकिन नहीं है। आंख खुल चुकी है और जागने के बाद ख्वाब को सच साबित करना सबसे मुश्किल काम होता है। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज। नाज़रीन, ये सब कुछ किसी एक फिल्म से शुरू नहीं हुआ, ये एक पूरा सिलसिला है जो बरसों से सिल्वर स्क्रीन पे चल रहा है। पहले मंजरकशी को देखना जरूरी है क्योंकि फिल्में हमेशा हकीकत से पहले जहन बनाती हैं। बॉलीवुड की जंगी फिल्मों में सरहद महज एक लकीर नहीं होती, वो एक स्टेज होती है जहां एक तरफ रोशनी होती है और दूसरी तरफ सिर्फ साए होते हैं। कैमरा जिस तरफ होता है वही सच बन जाता है। वर्दी में मलबूस किरदार, बुलंद आवाज में नारे, पस मंजर में कौमी तराने से मिलती जुलती धुन, और दुश्मन को या तो बेनाम रखा जाता है या इस तरह दिखाया जाता है कि उसकी इंसानियत कहीं गुम हो गई थी। उस मंजरकशी का मकसद जंग दिखाना नहीं, बर्तरी का एहसास पैदा करना है। उन फिल्मों में सिपाही कभी थकता नहीं है, उसकी बंदूक कभी खाली नहीं होती और उसके फैसले पर कभी सवाल नहीं उठता। अगर कोई नुकसान होता भी है तो वो कुर्बानी कहलाकर तालियां समेट लेता है। कैमरा लाश पे नहीं रुकता, सिर्फ परचम पे ठहरता है। उस पूरी तस्वीर में शिकस्त नाम की कोई शय नहीं होती और अगर हकीकत उसके बरक्स हो भी तो उसके लिए फिल्मी जुबान में एक महफूज रास्ता मौजूद होता है जिसे साजिश, गद्दारी या आलमी दबाव कहा जाता है। यूं देखने वाले को वही दिखाया जाता है जो वो देखना चाहता है या जो उसे दिखाना जरूरी समझा जाता है। 2025 की कशीदगी आई, मंजर तब्दील होना शुरू हुआ और यह कशीदगी फिल्मी नहीं थी। इसमें कोई कट भी नहीं था, कोई रीटेक भी नहीं था। यह वो लम्हा था जब स्क्रिप्ट और जमीन एक दूसरे के सामने आए। जो कुछ बरसों से फिल्मों में दिखाया गया वो हकीकत के एक झटके में लरस गया। वहां ऐसी आत्मा रुली गई जो सिर्फ एक वाक़े में नहीं बल्कि पूरे बयानिए के रोलती गई। क्योंकि जब आप खुद को नाकाबिले शिकस्त साबित करते हैं और फिर अचानक खामोशी छा जाए तो वो खामोशी सबसे बुलंद चीख बन जाती है। उस कशीदगी ने यह वाजे कर दिया कि असल जंग मैदान में कम और एतमाद में ज्यादा लड़ी जा रही थी। अवाम को जो तस्वीर दिखाई गई थी वो एक मुकम्मल तस्वीर नहीं थी। जब सवाल उठे तो उनका जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में नहीं मिला बल्कि मजीद फिल्मों के ऐलान में मिला। यही वो मोड़ था जहां हकीकत और अदाकारी का फर्क खुलकर सामने आया। हकीकत वजाहत मांग रही है और जवाब में आए रोज एक नया ट्रेलर जारी हो रहा है, कभी धुरंधर के नाम पे और कभी हमारे बड़े भाई जिनका हाथ 2.5 किलोग्राम का था, वो एक नई फिल्म लेके आए हैं और जिसमें वो गूंज, जिसमें आवाज लाहौर तक सुनवाने की चाह रखते हैं। यहां से बात सिर्फ अस्करी नुकसान की नहीं रहती, यहां बात है साख की। साख वो चीज है जो एक बार हिल जाए तो महज दावों से वापस नहीं आती। आलमी सतह पे सवाल उठने लगे थे, बयानिए में दरारें दिखाई देने लगी थी और अंदरूने मुल्क एक बेचैनी ने जन्म लिया था। और यही वो लम्हा था जब अवामी तौर पे एतमाद को सहारा देने के लिए स्क्रीन का सहारा दोबारा लेना पड़ा। क्योंकि फिल्म वाहिद जगह है जहां आप हारे बगैर जीत सकते हैं, जहां हर मंजर आपके कंट्रोल में होता है। इसीलिए अचानक फिल्मों की रफ्तार तेज हो गई है। हर फिल्म में एक नया दुश्मन है, हर फिल्म में एक नया मार्का है और हर फिल्म में एक ऐसी फतह है जो हकीकत में कहीं दर्ज नहीं है।
ये फिल्में दरअसल जंगी नहीं रही, ये नफ्सियाती हो गई हैं। इनका हदफ पाकिस्तान नहीं है, इनका हदफ अपने ही अवाम है। उन्हें यह एहसास दिलाना मकसूद है कि सब ठीक है, सब मजबूत है, सब वैसा ही है जैसा स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। मगर मसला यह है कि अदाकारी एक हद तक चलती है। जब हकीकत बार बार दरवाजा खटखटाए तो पर्दा ज्यादा देर कायम नहीं रहता। जहाज गिरने का सवाल, दिफाई निजाम के तबाह होने पर सवाल और फिर अचानक खामोशी, ये सब ऐसे सवाल हैं जो फिल्मी मकालमों में दब नहीं पाते। आप जितना जोरदार सीन बनाए, वो एक हकीकी लम्हे का मुकाबला नहीं कर सकता जिसमें सब कुछ बेतरतीब हो। 2025 की कशीदगी में असल नुकसान यही हुआ कि फिल्मों में तराशी गई आत्मा को हकीकत ने आईना दिखा दिया, और जब आईना दिखता है तो पहली कोशिश यही होती है कि उसे ढांप दिया जाए, और यही ढांपना फिल्मों के जरिए हो रहा है। ये फिल्में दरअसल एक एतराफ है, मगर ऐसा एतराफ जो बराह रास्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि बराह रास्त एतराफ ताकत के बयानिए को कमजोर कर देता है। इस पूरे मंजरनामे में सवाल यह नहीं कि भारत इतनी फिल्में क्यों बना रहा है, सवाल यह है कि इतनी शिद्दत से क्यों बन रही है। जवाब सादा सा है, जब अवामी सतह पर साख को धचका लग जाए तो उसकी मुरम्मत तकरीरों से नहीं होती, उसके लिए फिर कहानियां घड़ना पड़ती हैं। ऐसी कहानियां जिसमें आप हमेशा जीतते हैं, चाहे हकीकत कुछ और ही कह रही हो, लेकिन हकीकत का एक मसला है, वो इंतजार नहीं करती, वो वक्त के साथ साथ और वाज़ेह होती जाती है। आप जितनी बार एक ही कामयाबी दिखाएंगे, उतनी ही बार लोग ये सवाल पूछेंगे कि अगर सब कुछ इतना मजबूत है तो वजाहत की जरूरत क्यों पेश आ रही है। यहां सवाल इस पूरे फिल्मी तूफान के पीछे छुपा हुआ है। अब इस मंजरनामे को जरा आगे बढ़ाते हैं, वहां तक जहां तंज महज मुस्कुराहट नहीं रहता बल्कि नश्तर बन के उतरता है। क्योंकि जब फिल्म और हकीकत का फासला बहुत बढ़ जाए तो फिर बात संजीदगी से नहीं, तमस्खुर के आईने में समझ आती है। बॉलीवुड की जंगी फिल्में इस मामले में एक मुकम्मल मकतबे फिक्र बन चुकी हैं। हर चंद साल बाद एक नई फिल्म, नया हीरो, नया कॉकपिट और वही पुराना एतमाद कि हमारे पायलट सिर्फ उड़ते नहीं है, तारीख लिखते हैं। स्क्रीन पे बैठा पायलट एक हाथ से जहाज उड़ा रहा होता है, दूसरे हाथ से दुश्मन को सबक सिखा रहा होता है, और पस मंजर में मौसीकी यह बावर करवा रही होती है कि यह इंसान नहीं है, किसी देवमालाई दास्तान का किरदार है। उन फिल्मों में भारतीय पायलट की महारत का एक ही पैमाना है कि वो कभी गलती नहीं करता। रेडार उसे सबसे पहले सब कुछ बता देता है, मिसाइल उसकी उंगली के इशारे पर रुख बदल लेते हैं, और दुश्मन के जहाज उसके सामने ऐसे बिखरते हैं जैसे कागज के खिलौने हो। कैमरा हर बार उसी जाविये से आता है जहां फतह यकीनी नजर आए। किसी फिल्म में कभी यह नहीं दिखाया जाता कि पायलट घबरा गया हो, या फैसला गलत हो गया हो, या टेक्नोलॉजी ने साथ ना दिया हो, क्योंकि यह सब दिखाना उस तस्वीर को खराब कर देगा जो बरसों से बनाई गई। फिर हकीकत अपनी सादा सी जुबान में बोलती है, और वो किसी फिल्मी मुकालमे की मोहताज नहीं होती। जंग में तैयारे गिरे, कभी तकनीकी खराबी के नाम पे, कभी तरबियती हादसे के उन्वान से, और कभी ऐसी खामोशी के साथ कि सवाल खुद बोलने लगे। यहां कोई पस मंजर मौसीकी नहीं होती, कोई कैमरा जाविया नहीं होता, कोई एडिटिंग नहीं होती, सिर्फ एक खबर होती है, और उस खबर के साथ पूरा बयानिया लरस जाता है। वो पायलट जो फिल्म में आसमानों का बादशाह था, हकीकत में एक फाइल नंबर बन जाता है। यही वो मकाम है जहां तंज जन्म लेता है, क्योंकि जब स्क्रीन पे दिखाया गया सुपर पायलट जमीन पे आ गिरे तो फर्क वाज़ेह होता है। कागजी शेर की पहचान यही होती है कि वो धाड़ता बहुत है, मगर पहला ही पानी का कतरा उसे गीला कर देता है। फिल्मों में ये शेर आग उगलता है, हकीकत में उसके पंजे कागज के निकलते हैं। यही तजाद है जिसने तंज को हथियार बना दिया। आप जरा फिल्मों की फहरिस्त पर नजर डालें तो आपको एक अजीब तसलसल दिखाई देगा। हर फिल्म में एक ऐसा मंजर जरूर है जहां भारतीय पायलट अकेला दुश्मन के पूरे स्क्वाड्रन का मुकाबला कर ले, एक मुखबर आए और पूरे कराची को तबाह करके चला जाए। 2.5 किलो के हाथ वाला फिर उठे और लाहौर तक चीखें पहुंचाने का अज़्म लिए नारे लगाता फिरे। लेकिन वो फिल्मों के अंदर दुश्मन को ऐसा सबक सिखाता है कि अगली नस्लें भी याद रखें। मगर सवाल यह है कि अगर महारत वाकई इतनी गैर मामूली है तो फिर हकीकत में हादसात का यह सिलसिला क्यों खत्म नहीं होता? अगर तरबियत इतनी ही कामिल है तो फिर हर चंद माह बाद वजाहतें क्यों देना पड़ती हैं? यहां तंज खुद ब खुद पैदा होता है, क्योंकि फिल्म में जहाज दुश्मन के मिसाइल से बच निकलता है, हकीकत में वो अपने ही दावों से टकरा जाता है। फिल्म में पायलट की आंखों में चमक होती है, हकीकत के अंदर रिपोर्ट्स में खामोशी होती है। फिल्म में फतह का झंडा लहराता है, हकीकत में सवालात की गर्द उड़ती है। यही वो फर्क है जिसे जितना छुपाया जाए उतना ही नुमाया होता है। इसीलिए फिल्में अब सिर्फ तफरीह नहीं रही, ये एक दिफाई हथियार बन चुकी हैं। जब जमीन पर जवाब मुश्किल हो जाए, जब आसमान आप फतह न कर सकें तो स्क्रीन पर फतह दिखाना मकसूद हो जाता है। जब हकीकत कड़वी हो जाए तो कहानी मीठी बनाई जाती है।
अवाम को बताया जाता है कि हमारे पायलट दुनिया के बेहतरीन हैं, हमारे मुखबर दुनिया की बेहतरीन एजेंसी के हैं, हमारी टेक्नोलॉजी नाकाबिल शिकस्त है, हमारी फजाएं महफूज है। मगर उसी के साथ हर नई फिल्म में एक नया सवाल भी छोड़ जाता है कि अगर सब कुछ इतना ही मजबूत है तो ये यकीन दिलाने की भाई साहब जरूरत इतनी क्यों पेश आ रही है। तंज का सबसे कारी वार यही है कि ये चीखता नहीं है, मुस्कुराता है। ये कहता है कि फिल्म में जो शेर दिखाया वो कागज का है और कागज बारिश में ज्यादा देर खड़ा नहीं रहता। ये याद दिलाता है कि असल महारत स्क्रिप्ट में नहीं, मैदान में नजर आती है। और जब मैदान और स्क्रीन का फर्क हद से बढ़ जाए तो फिर सच खुद एक तंजिया जुमला बन जाता है। ये बात समझना बेहद जरूरी है कि फिल्में बनाना जुर्म नहीं है, ख्वाब दिखाना भी गलत नहीं है, मगर ख्वाब को हकीकत का बदल बना देना सबसे बड़ा फरेब होता है। जब फरेब खुलता है तो तंज जन्म लेता है और ये तंज सिर्फ हंसी नहीं बिखेरता, ये सवाल छोड़ता है। वो सवाल जो हर गिरते हुए जहाज के साथ मजीद बुलंद होते हैं, हर पकड़े जाने वाले मुखबर के बाद फिर से उभरने लगते हैं और हर नई फिल्म के शोर में दब नहीं पाते। तो इसलिए भाई साहब फिल्में बनाइए, थोड़ी सी हकीकत के करीब तर बनाइए, या किसी और को ही दुश्मन बना लीजिए जिससे अभी तक जंग नहीं हुई, जिससे मार खा चुके, जिससे जख्म लग चुके, उसी के मद्दे मुकाबिल फिल्में बना के क्यों अपने जख्मों के ऊपर नमकपाशी करता है। अपने लिए कुछ आसानी पैदा करें, हमारी खैर। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।